क्लास 7 में पहली बार मैंने उसे प्रपोज किया था। पता नहीं क्यों वो रोने लगी। मुझे लगा शायद मेरी बातें सुनकर वो इमोशनल हो गई होगी। फिर क्लास 8 में उसको मैंने दोबारा प्रपोज किया और इस बार वो शर्मा कर भागने वाली थी कि मैंने उसे पकड़ लिया और मैंने कहा कि अगर इस बार तुमने मुझे हाँ नहीं बोला तो मैं रेड किल खाकर अपनी जान दे दूँगा। बस घबराकर उसने मुझे हाँ बोल दिया। उसके बाद से जहाँ वो वहाँ मैं। स्कूल साथ में जाना, ट्यूशन साथ में जाना, यहाँ तक कि उसकी सभी फ्रेंड्स मुझे उसका बॉडीगार्ड समझती थी। और हाँ, ठीक ही था, मैं उसका बॉडीगार्ड ही था, बॉयफ्रेंड नहीं। उसकी तरफ कोई अगर घूर के देखता भी था ना तो मैं उसे मार मार कर सुझा देता था। शायद इसीलिए वो मुझसे डरती थी और सिर्फ इसी चक्कर में उसने मुझे नहीं बताया कि वो हीरोइन बनना चाहती है। ये तो मुझे उसकी बेस्ट फ्रेंड हेमलता पांडे ने बताया और जिस दिन मुझे ये बात पता चली मैंने उसकी खूब बत्ती दी। बस फिर क्या हुआ, एक दिन बिना बताए मुंबई चली गई और मैं भी उसके पीछे पीछे यहाँ मुंबई आ गया। पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने बिना मुझसे डरे कोई डिसीजन लिया था। उसने मेरा ईगो हर्ट किया था। I can't believe कि तुम ये बोल रहे हो। पता है मैगी, जब उस दिन तुमने मुझसे बोला कि उसने मेरा ईगो हर्ट किया है तो पता नहीं एक अजीब सी सरसराहट मेरे अंदर हुई। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया, क्योंकि आज से पहले कभी किसी ने मुझसे ऐसा नहीं कहा था। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मेरी एक बात का तुम पर इतना असर पड़ेगा। थैंक्स मैगी। तो अब क्या प्लान है तुम्हारा? पता नहीं, लेकिन अब अनीता से मिलने का मन नहीं है, क्योंकि उसने जाने के बाद कभी दोबारा मेरा हाल जानने की कोशिश भी नहीं की। इसका मतलब उसने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। बस अब वो जहाँ है जैसी भी है खुश रहे और क्या। तो वापस भोपाल? नहीं, अब मैं यही बॉम्बे में रह के कुछ करूँगा। मतलब मुंबई जम गई? बस ऐसे ही कुछ समझ लो। पर तुम करोगे क्या? पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ फिल्में देखी हैं और उन्हें देखने के बाद मुझे लगा कि यार मैं एक्टर बन सकता हूँ। किस किस की फिल्म्स देखी है तुमने? रॉबर्ट डिनीरो, एल पचिनो? देखो मैगी, मुझे नहीं पता कि तुम ये किन लॉन्डो की बात कर रही हो। मैंने तो तुषार कपूर, उदय चोपड़ा, इनकी फिल्में देखी हैं और इनकी फिल्में देखने के बाद मुझे लगा कि यार अगर ये हीरो बन सकते हैं तो मैं तो पक्का हीरो बन सकता हूँ। मुझे थोड़ा सा काम है, चलोगे? ठीक है। कुछ तो अजीब है ये शहर। भीड़ है, पॉल्यूशन है, फिर भी लोग खुश हैं, चले जा रहे हैं। पता नहीं क्या है इस शहर में जो लोगों को इतना एनर्जेटिक बनाए रखता है। मुझे लगता है यहाँ हर किसी का कोई ना कोई गोल है, और अगर लाइफ में कोई गोल हो तो इंसान सुस्त कैसे रह सकता है। हमारे भोपाल में लोगों के पास 4-4 बेडरूम वाले घर हैं, फिर भी उनको घर छोटा लगता है। और यहाँ तो लोग एक कमरे को ही अपना घर बना के खुश भी रहते हैं और अपने बच्चों का बर्थडे भी चौड़े होकर सेलिब्रेट करते हैं। पता नहीं कैसे। इंटरेस्टिंग हूँ। पता है, वैसे शेखर राइटर डायरेक्टर है पर अभी तक मैंने कुछ डायरेक्ट नहीं किया। तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो कर लोगे। और साहब नहीं दिखाई दे रहे। तो अच्छा है ना यार। ये है इस रूम के सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर। पवार साहब आ जाओ आ जाओ। अरे आ जाओ भाई पवार साहब, कपड़ा पहन के आओ। पर पवार साहब भी यार। अरे ऐसे कैसे आ जाऊंगा यार शेखर, तुम भी। बैठो बैठो पवार साहब। हेलो। ये पवार साहब। आपके बारे में बहुत सुना था। आप क्या करते हैं? मैगी पवार साहब एक्टर हैं, पर अभी तक इन्होंने मैं अभी प्रकाश झा की नेक्स्ट फिल्म कर रहा हूँ। ग्रेट। पवार साहब को 10 साल हो गए मुंबई में।
10 साल में तो काफी काम कर लिया होगा आपने। काफी पिया आपने? वैसे आप 3 लोग रहते हैं यहाँ? पहले मैं अकेले रहता था, फिर शेखर आया। बेचारे की स्ट्रगलर जैसी शक्ल थी, मुझे दया आ गई इसके ऊपर, तो मैंने पनाह दे दिया। उससे पहले तो मैं फुटपाथ में रहता। फिर एक दिन मार्क आया। तो क्या हुआ पवार साहब? मतलब मैंने देखा कि सुशील लड़का है, तो इसको भी मैंने जगह दे दी अपने घर में। मार्क, तुमने बताया नहीं, तुम्हारे फ्रेंड्स इतने कूल हैं। कूल? पवार साहब। विकास नाम है मेरा। विकास, तुम्हारा चेहरा इतना इंटरेस्टिंग है। अगर मैं डायरेक्टर होती तुमको लेकर एक फिल्म जरूर बनाती। आप कुछ खाएंगी? ऑर्डर कर देते हैं। ऑर्डर नहीं अरमान, अब मैं खुद बनाऊंगा। मैगी के लिए हलवा बनाऊंगा। ओह, आई लव हलवा। आपने सिंघाड़े का हलवा खाया है? पवार साहब कुछ ज्यादा कष्ट करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं आज आप। चुप रहो यार शेखर, और किचन में आना भी मत। अब हमको किसी की जरूरत नहीं है। प्यार की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में किसी से भी हो जाता है प्यार। अब पवार साहब को देख लीजिए, इस उम्र में उनको मैगी से प्यार हो गया, पर क्या वो अपने दिल की बात मैगी को बता पाएंगे? क्योंकि टाइम नहीं है भैया उनके पास। अभी सिर्फ एक ही एपिसोड बचा है, अगला एपिसोड जो है वही फिनाले है। अब फिनाले में पवार साहब क्या उखाड़ेंगे, ये जानने के लिए तो आपको फिनाले देखना पड़ेगा, है ना? तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको अपडेट्स मिलेंगे। वैसे इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, अभी तक आपको कर लेना था सब्सक्राइब, ठीक है? नहीं किया तो कर लीजिए।